हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में पहला अध्याय समुच्चय, ठीक, जिसे सेट बोलते हैं। इसका प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले उसके कंसेप्ट और हमने उसके एग्जाम्पल हल कर चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके सभी वीडियो आपके एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप लोग से विनम्र अनुरोध है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखा करें। ये आपके उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोग रील वीडियो बहुत देखते हो, परंतु इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उससे ज़्यादा देखना भी हो चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरटेनमेंट मिलता है, ठीक है। जीवन को खुशहाल भी रखना चाहिए, परंतु जो आपके उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है उसे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करके। जैसे हमने सवाल को बोर्ड पर लिख रखे हैं। ये आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, ठीक है। हमें इसमें 4 सवाल दिए हैं टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस चारों में हमें बताना ये रिक्त समुच्चय की नहीं है। अगर रिक्त समुच्चय है, ठीक, तो बताना है, नहीं है तो नहीं है, ठीक। अब चलिए पहला देखते हैं। एक आ रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होते हैं, ठीक, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो या जो असंभव घटना हो, ठीक, जो असंभव हो, ठीक, वो हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। एक आ रहा है 2 से भाज्य। भाज्य का मतलब डिवीजन हो जाना। मैं 2 से किसी भी कोई विषम प्राकृत संख्या है, मैं 2 से भाग दूं, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे एक क्या है, विषम संख्या है, 2 से भाग देंगे तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 विषम संख्या है, 2 से भाग दे क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। हम अब कितना भी लिखते चले जाए कोई डिवाइड नहीं होगा। एक ऐसी घटना है, असंभव घटना है, ठीक है, ऐसी घटना है, असंभव घटना है, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो इसका आंसर होगा क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक। क्यों रिक्त समुच्चय है, क्योंकि 2 से किसी भी विषम प्राकृत संख्या में भाग देंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। अगर हम एग्जांपल लेके दिखाएं इसे, ठीक है, 1 2 ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 2 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 2 डिवाइड होगा, नहीं। ये चलता रहेगा अनंत तक के, ठीक। क्या ये डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। ऊपर देखो सभी क्या है, हमारे प्राकृत संख्या है, नीचे 2 से भाग दे रहे हैं, नहीं कट रहा है, ठीक, इसीलिए क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय। दूसरा वाला सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, आप ये बताइए सम अभाज्य संख्या कौन सी, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक, बताइए कौन सी संख्या ऐसी है। सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक संख्या है, वो आपका 2 है। क्या है, सिर्फ 2 है, 2 है। मैं मान ले रहा कोई सेट है, तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ क्या है, 2। 2 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अब ये बताइए क्या ये रिक्त समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, एक सदस्य इसके अंदर है, इसीलिए रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि उसमें कोई भी सदस्य ना रहे, ठीक। आइए तीसरे पे देखते हैं। यक्स, यक्स एक प्राकृत संख्या है। यक्स कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर है। यक्स लेस देन 5, यक्स जो है 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से क्या है, यक्स 5 से छोटा है। और एक कंडीशन और दिया, साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7, x 7 से बड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x 5 से छोटा होगा और x 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा। दोनों कैसे संख्या है, 5 और 7 कैसे प्राकृत संख्या है। देखो भाई 7 5 से क्या है, बड़ा है। 7 5 से क्या है भैया, 7 5 से बड़ा है। यहाँ पे कैसा हो सकता है, यहाँ पे x 5 से छोटा हो जाएगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा। ये असंभव घटना है हमारी। कैसी घटना है, असंभव घटना है। जब असंभव घटना है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। या असंभव घटना है, लिख लो एक बार, असंभव घटना, असंभव घटना है, अतः यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है।
ठीक है, ये आपका रिक्त समुच्चय हो गया। अब आइए 4 पे। ठीक, 4 पे क्या कर रहा है, y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब y क्या है, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। आप ये बताइए, समांतर रेखा, एक रेखा आपकी a है, इसका नाम L1 में दे रहा हूं, एक समांतर रेखा आपका a है, इसका नाम मैं L2 दे रहा हूं। आप ये बताइए, जब ये समांतर रेखाएं हैं क्या कहीं पे मिलेंगी? समांतर रेखाएं कहीं पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों में सम प्लस अंतर, समान अंतर होता है। दोनों अपने ही क्रम में चली जाएंगी, कहीं पर मिलेंगे ही नहीं। जब ये मिलेंगे ही नहीं तो क्या इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा? उभयनिष्ठ मतलब जहां पर दोनों कॉमन हो। जैसे ये हमारी दो रेखाएं हैं, ये सीधी ऐसे चली जा रही हैं, क्या कहीं पर मिलेंगी? नहीं। उभयनिष्ठ मतलब एक दूसरे क्या करे, पर उभयनिष्ठ बिंदु मतलब एक दूसरे कहीं पर टच करे या ऐसे या दूसरे को काटे, तब वो क्या होगा, आपका होगा। ठीक, पर ये तो कहीं टच नहीं करेगी, असंभव घटना है, क्योंकि समांतर रेखा असंभव घटना है। तो क्या है, हमारी रिक्त समुच्चय हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अगर कारण देना हो तो दे दीजिए ये कारण। समांतर रेखाएं कहीं पर परिच्छेद नहीं करती है, समांतर रेखाएं कहीं पर नहीं प्रतिच्छेद करती है, छेद करती हैं। समांतर रेखाएं कहीं पर परिच्छेद, कहीं पर नहीं परिच्छेद करते, ओ कहीं पर परिच्छेद नहीं करती है, तो नहीं यहां पर लगा लीजिए, नहीं करती है। ठीक है, समांतर रेखाएं कहीं पर परिच्छेद नहीं करती, इसीलिए ये असंभव घटना, इसीलिए क्या हमारा रिक्त समुच्चय हुआ। इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित कौन अपरिमित है, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट समुच्चय हमें बताना है। ठीक, आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा वर्ष के महीनों का समुच्चय। आप ये लोग मुझे बताइए, वर्ष के महीनों का समुच्चय ये परिमित है कि अपरिमित है? ये हमारा परिमित समुच्चय, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जो फिक्स है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता है वो परिमित है। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है परंतु एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, वो हमारा अपरिमेय हो, ओ क्या अपरिमित होगा। समझ में आया, हमने परिमेय बोला तो क्षमा चाहते हैं, परिमित अपरिमित। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा परिमित, जिसका वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, देखो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होगा वो हमारा परिमित होगा। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है परंतु एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, वो हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। बस इतने बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। पहला बताइए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये क्या है आपका, ये हमारा परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है। देखो परिमित समुच्चय जैसे हम देखें क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, दिसंबर। देखो इसका प्रारंभ और एंडिंग पॉइंट दोनों पता है ना, प्रारंभिक जनवरी और खत्म दिसंबर से हो रहा, इसलिए हमारा परिमित समुच्चय है। और दूसरा देखो, ये परिमित है अपरिमित है। देखो 1 2 3 ये सभी हमारे कैसे नेचुरल नंबर है, मतलब ये चलती जा डॉट डॉट डॉट, ये चलती जा रही, कभी खत्म ही नहीं होंगी, मतलब ये खत्म ही नहीं होंगे। ये हमारा क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है पर एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। अब देखिए तीसरा वाला क्या है, ये दिया है अभी 1 2 3 डॉट 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 99 100। इसमें देखो इसका एंडिंग पॉइंट पता है और वो प्रारंभिक पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, मतलब 1 से प्रारंभ हो रहा प्राकृतिक संख्या और 100 पे जाकर खत्म हो जा रहा है, मतलब कुल कितनी है, 100 है, हमने गिन लिया। मतलब क्या हो गया, जब काउंट कर लिया तो हमारा हो गया परिमित हो गया। ठीक, इसलिए क्या परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है। ठीक है, आइए और देखते हैं हम लोग 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय। यहाँ पे 100 मतलब 100 से बड़ी होनी चाहिए, वो भी कैसी पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक, तो बताइए क्या ये परिमित है कि अपरिमित है, ये हमारा अपरिमित है, पहले लिख लीजिए, दिखा रहे हैं। ठीक है, अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। अब कैसे अपरिमित है, देखो अगर मैं इसका उदाहरण लिखूं,
एक आ रहा है क्या हमसे, 100 से बड़ी धन पूर्णांक। 100 से क्या होता है, 101 100 से बड़ी होती है, 102 103, इसी प्रकार से 100 से बड़ी लिखते जाओगे, सभी इसके आगे क्या जाएंगे, बड़ी होती जाएंगी ना। कभी क्या खत्म होगी, डॉट डॉट डॉट, पता ये चलता रहेगा। क्या ये खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो गया 100 से बड़ी, परंतु एंडिंग पॉइंट हमें जाकर पता ही नहीं चल रहा है। जब नहीं पता चल रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ये कह रहा है 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब हमें सीमा दे दिया है। ठीक, 99 से छोटी। अब बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय है, ओह सॉरी, ये परिमित है कि अपरिमित है। 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक कौन कौन होंगे 99 छोटी, बोलो। ये हमारा परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है क्योंकि अभाज्य पूर्णांक है। 99 से छोटी कौन कौन होगा, बोलो। 99 छोटी 97 होगा, 97 होगा। उसी के बाद डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट, 2 लगा दिया ना, पहली अभाज्य 2 3 5, ठीक, ये ज्यादा गैप हो गया, 97। अब बताओ अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो काउंट कुछ पता चल जाए कितने हैं। ठीक, इसीलिए हमारे क्या होंगे, परिमित समुच्चय होगा। इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 3 देखो, एक निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। ठीक, आपको पुनः परिमित और अपरिमित बताना, जिस समय सवाल नंबर 2 में जिस तरह से बताए थे उसी सवाल नंबर 3 में आपको बताना पड़ेगा। एक पहला सवाल, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब कोई एक्स अक्ष है। ठीक, जो आपके निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हो, एक्स एक्स अक्ष, वाई वाई अक्ष होते हैं ना, तो उस पे समांतर, एक्स अक्ष के समांतर खींची जा कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए हम बना रहे हैं अक्ष, ये आपका यक्ष अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। ये जो बोलता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब बताओ यक्ष अक्ष के समांतर कर रहा है, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह से हम ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं। ठीक है, ये रेखा इतनी नहीं है, ये छोटा बनाया है, ये खूब बड़ा जाएगा। ठीक, इस तरह से बताओ हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, हम अपरिमित रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखो, क्या अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि यक्ष अक्ष के समांतर अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, जा सकती हैं, इसलिए क्या होगा आपका अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या करा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। एक बताओ कैसा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, जब हमने उसे काउंट कर लिया तो हमारा क्या हो गया, परिमित समुच्चय होगा। कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। अगर मैं लिखूं क्योंकि नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी डॉट 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 जेड, जेड तक होता है ना, हो गया। कुल कितने अक्षर हुए, 26 अक्षर हुए, काउंट कर लो। ठीक, इसलिए क्या हुआ, परिमित समुच्चय हुआ। आइए तीसरा करा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। हमें उन संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 5 के गुणज हैं। आप ये बताइए 5 का गुणज में क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, गुणज ऐसे लिखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 इंटू 3। 5 के क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। देखो 5 में गुणा है ना, 5 गुणित 4। बताओ इस तरह से हम कितनी संख्या लिखेंगे, डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। बताओ कुल कितनी संख्या लिखेंगे, जब इसे हम लिखेंगे 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। बताओ ये परिमित है कि अपरिमित है। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है पर एंडिंग पॉइंट पता नहीं है, क्योंकि 5 के गुणज है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय है। ठीक, आइए सवाल नंबर 4 पे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक,
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। मतलब इस पृथ्वी पे कुल कितने जानवर हैं, क्या आप इसे काउंट कर सकते हो? देखिए, ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं, परंतु सरकार, चाहे जिस देश की सरकार हो, सभी अपने जानवरों की गणना करते हैं। ठीक, कौन जानवर हमारे विलुप्त के कगार पर है और कौन जानवर कितनी संख्या बल उसकी है, ये हर समय काउंटिंग होता है निश्चित 2 साल के बाद। ठीक, मतलब इसे काउंट किया जाता है। भारत में कितने शेर, बाघ, चीते, हाथी, घोड़ा, गधा, ठीक है, ये सभी काउंट किए जाते हैं। जो और जानवर हैं, ठीक, उन पशु पंछियों का भी गणना होती है, पर यहाँ जानवरों की बात कर, हम जानवरों की बात कर रहे हैं। इसे अन्य देशों में भी इसी तरह से लिया जाता है। मतलब क्या है, काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग कर लेते हैं बड़ी आसानी से। जब काउंटिंग हो जाती है उसे क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित समुच्चय है, समुच्चय है। वैसे वास्तव में देखा जाए ना, इसे अपरिमित समुच्चय कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या बड़ी तादाद में है, ठीक, बड़े पैमाने पे है, ठीक है, परंतु काउंट हो रहा है भाई तो परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, आइए लास्ट में करें मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मतलब मूल बिंदु से, ये आपके निर्देशांक है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये आपका क्या होता है? मूल बिंदु, ये होता है। कर मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। इस मूल बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? जैसे हम यहाँ से खींचे, हम देखो यहाँ जब नीचे जा रहे हैं, हम इसका केंद्र बढ़ाते जा रहे हैं और मूल बिंदु से होकर के जा रहे हैं। इसी प्रकार हम ऊपर भी ले सकते हैं, केंद्र को हटाते जाएंगे। देखो, इसी प्रकार हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से, कहीं से भी कर सकते हैं। कुल बताओ कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, उसके केंद्र बढ़ाते जाएंगे हम। ठीक, क्या हो जाएगा? ये अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक, अपरिमित समुच्चय है। तो समझ में आया? बस आज इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आपसे विनम्र अनुरोध है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक।